नमस्कार, मैं हूं रवि जी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको पता है कि क्षेत्र में कई तरह के साइबर फ्रॉड के मामले आते रहते हैं। लोग कहते हैं कि भाई मैं साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया, मेरे साथ साइबर ठगी हो गई। छत्तीसगढ़ में भी कई साइबर ठगी के मामले आते रहते हैं और आजकल साइबर ठगों ने नए नए तरीके से ठगी को अंजाम देने की योजना और प्लानिंग बनाई है। ऐसे में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के युवा नेता विवेकानंद जी मौजूद हैं, विवेकानंद यादव जी। विवेकानंद जी, साइबर ठगों से कैसे बचना है और साइबर ठगों से बचने की प्लानिंग क्या है, इसको लेकर काम कर रहे हैं। विवेकानंद जी ने पिछले साल स्कूल कॉलेज में भी कई तरह के प्रोग्राम उन्होंने किए थे और अवेयरनेस प्रोग्राम के चलते जागरूक करने के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। विवेकानंद जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा विवेकानंद जी, आप साइबर ठगी से बचने के लिए जो उपाय लोगों को बताते हैं जी और जागरूकता के लिए काम भी कर रहे हैं, जी। हमारे क्षेत्र में किस तरह के साइबर ठग के मामले आपको सुनने में मिलते हैं? आप तक कौन से ऐसे मामले अब तक आए हैं? देखिए, जैसे जैसे ज़माना एआई का होते जा रहा है, वैसे वैसे नए नए तरीके और हथकंडे अपना रहे हैं ये जो साइबर ठग हैं। आए दिनों यहाँ पर ज़्यादातर हमारे इधर देखने को सुनने को मिलता है। मुख्यतः अगर मैं टेक्निकली भाषा में बोलूँ तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। आम भाषा में बोलूँ तो लोगों को वो विशिंग यानी किसी चीज़ का बधाई देकर फंसाते हैं, और फिशिंग यानी कुछ लालच दे करके फंसाते हैं, और सेक्सटॉर्शन का मामला आता है। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड का भी बहुत सारा मामला आता है, और सोशल मीडिया में एआई के तकनीक के द्वारा लोगों के फ़ोटो का गलत उपयोग, इस प्रकार के मामले आते हैं। अच्छा विवेकानंद जी, लोगों को जब आप जागरूक करने के लिए जाते हैं तो जी। किस तरह की जानकारी देते हैं? लोगों को क्या कह के आप जागरूक करते हैं? सामान्य कुछ जानकारियाँ जो हर आदमी को पता होनी चाहिए। पहला जो है वो है पासवर्ड। पासवर्ड के बारे में मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि पासवर्ड आपके टूथब्रश के जैसा होना चाहिए। हमेशा एक मजबूत पासवर्ड चुनें और कुछ समय बाद उसको चेंज कर दें। जिस प्रकार हम अपने टूथब्रश एक मजबूत टूथब्रश चुनते हैं और दूसरे के साथ उसको शेयर नहीं करते, पासवर्ड को भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। विवेकानंद जी, आजकल देखने में आ रहा है एक एपीके तरह का ऐप आता है, आपको ही पता है, कई तरह के व्हाट्सएप में शेयर होता है। जी हमारे देवभोग क्षेत्र के कुछ ग्रुपों में शेयर होता है। कहा जाता है कि पीएम किसान निधि की जानकारी आप इससे लें। कई बार तो विवेकानंद जी, अब लोग जो ठग है नए नए तरीके से आमंत्रण पत्र लिख के उस एपीके ऐप को भेजते हैं या कहते हैं कि भाई आप अपना केवाईसी करवाना है तो इस एपीके ऐप को दबाइए। एपीके ऐप कितना ज्यादा खतरनाक होता है, इन बातों को लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। देखिए, ये जो एपीकेज हैं ये मोड एप्लीकेशन होते हैं। सोशल मीडिया के भी मोड एप्लीकेशन उपलब्ध होते हैं, व्हाट्सएप के और इंस्टाग्राम के भी, और बहुत सारी चीज़ों के भी मोड एप्लीकेशन उपलब्ध हैं। ये एप्लीकेशन जो हैं इसमें इनको ट्रोजन कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी की भाषा में। इनमें बहुत सारे चीज़ छुप करके रहते हैं। जैसे ही उसको हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल होने के बाद उसमें जो भी वायरसेस है वो हमारे मोबाइल में फैल जाते हैं, और उसके बाद हमारी कुछ डाटा लीक हो सकती है, या हमारी जो भी जानकारी है वो सामने वाले तक पहुंच सकती है। विवेकानंद जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कई बार देखने में आता है, कई बार एक एपीके ऐप में ये भी आता है कि भाई लोन से संबंधित जानकारी आप इस ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, इसको क्लिक कीजिए। यदि लोन से संबंधित ऐप के लिए यदि कोई व्यक्ति झांसे में आकर, जैसे जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, कोई व्यक्ति यदि क्लिक कर देता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, क्या हो सकता है? क्या लोन से संबंधित पूरी जानकारी उस ऐप के माध्यम से संबंधित साइबर ठग ले लेगा? जी, देखिए, जैसे ही उस ऐप में आप अपनी कुछ भी जानकारियाँ प्रविष्ट करती हैं, तो सामने वाले के पास पूरी जानकारी चली जाती है, और उस जानकारी को लेकर के या तो उस डेटा को वो बेच देगा कहीं पे, किसी कंपनी के पास डार्क वेब में, या तो उस जानकारी के माध्यम से आपको वो ब्लैकमेल करेगा। कुछ भी कर सकता है वो। विवेकानंद जी, आजकल जो साइबर ठग हैं किस तरह के नए नए तरीके अपना रहे हैं, उन बातों को लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। इसीलिए बताइए ताकि आप जब जो इंटरव्यू देंगे, लोग घर घर तक देखेंगे और लोग इससे आपके इंटरव्यू को देखने के बाद लोग जागरूक रहेंगे। सबसे कॉमन जो हमारे एरिया में है, या यूँ कहें छत्तीसगढ़ में, वो है विशिंग। विशिंग यानी जैसे कोई त्योहार सामने आता है, अभी रथ यात्रा का आने वाला है, तो एक बधाई का लिंक आता है, आपने भी देखा होगा। इस लिंक पर क्लिक करें, ब्लू लाइन को टच करें और बधाई संदेश भेजें। तो जैसे ही इस प्रकार का लिंक आता है, लोग उसको अपने यार दोस्त या फिर मित्र बंधु सखा को शेयर करने लग जाते हैं। तो अगर कोई उस लिंक में क्लिक करता है, तो क्लिक करते ही आपकी जो आईपी एड्रेस है, सामने वाले के पास जो उस लिंक को ऑपरेट कर रहा है, उसके पास हमारी आईपी एड्रेस चली जाती है। और आईपी एड्रेस किसी भी मोबाइल का एक, यूँ कह सकते हैं, आधार कार्ड जैसा है। उसके थ्रू उस मोबाइल की पूरी जानकारी ली जा सकती है, लोकेशन ली जा सकती है, कौन सा डिवाइस यूज किया जा रहा है, पूरी जानकारी सामने वाले को मिल सकती है आईपी एड्रेस के थ्रू। अच्छा विवेकानंद जी,
और किस तरह के ठगी के मामले ज़्यादा आपको सुनने में मिलते हैं? चूँकि आप इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, अवेयरनेस को लेकर आप लगातार कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे हैं, आप गाँव-गाँव तक पहुँचते हैं, किस तरह के मामले आपको ज़्यादा सुनने में मिलते हैं? देखिए, यहाँ के लोगों को इस क्षेत्र में इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी, तो नंबर बढ़ाने के नाम से ठगी चल रहा था, बच्चों के नंबर बढ़ाने के नाम से। फिर उसके बाद बीच बीच में लोन के नाम से, आपको हम ये लोन देंगे, ऐसा देंगे, इस नाम से भी ठगी होता है। और अभी एक नया तरीके का ये हो रहा है, उसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट मतलब कोई आपको कॉल करेगा और बोलेगा आपका कुछ सामान आया है, पकड़ा गया है, या फिर आप मोबाइल में गंदी गंदी चीज़ें देख रहे हैं, इसीलिए हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। जबकि आप अपने मोबाइल में जो भी कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं। अपने मोबाइल में अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सामने वाला आपको इस प्रकार से उलझा देगा बातों में कि आपको सोचने के लिए भी समय नहीं होगा, और आपको डिजिटली अरेस्ट करके फिर वो कुछ पैसे अमाउंट भेजने के लिए बोलेगा वो। विवेकानंद जी, इन बातों से कैसे बचना चाहिए? इन बातों से बचने के लिए सबसे पहला जो उपाय है, अपना पासवर्ड मजबूत रखें। और दूसरा जो है, किसी भी वेबसाइट को क्लिक करने से पूर्व स्टार्टिंग में आप देखे होंगे कुछ डिजिट होता है HTTPS करके। तो जो सिक्योर वेबसाइट है उसके आगे रहता है HTTPS। यहाँ जो एस है वो सिक्योर को प्रदर्शित करता है, और जिस वेबसाइट के आगे ओनली HTTP है, एस नहीं है, वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। जी। विवेकानंद जी, आने वाले दिनों में किस तरह का जागरूकता कार्यक्रम आप चलाने वाले हैं? समय समय पर बीच में हम जागरूकता अवेयरनेस चलाते रहते हैं, और कोरोना काल खत्म होने के बाद आ, हम देवोग पुलिस के साथ मिल करके एक कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन उसी बीच टीआई सर का ट्रांसफर हो गया, तो उस कार्यक्रम को नहीं कर पाए। लेकिन बीच बीच में तो नए स्कूल हो, नए टीआई साहब से मुलाकात करेंगे अभी? नए टीआई सर से भी मुलाकात नहीं हुए, उनसे मिल करके बात करके हम स्कूल कॉलेज या निजी संस्थानों में या फिर लोगों के बीच हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, ताकि लोग जागरूक हों और इस प्रकार की चीज़ों से बचें। तो ये थे विवेकानंद यादव जी। उन्होंने बताया कि कैसे आपको यदि कोई साइबर ठग अपने झांसे में लेने का प्रयास करता है तो आपको कैसे बचना है, किन चीज़ों को आपको क्लिक नहीं करना है, तमाम बातों की जानकारी उन्होंने दी है। इस खबर को चलाने का हमारा उद्देश्य ये है कि क्षेत्र में जिस तरह से साइबर ठग के मामले सुनने में आते हैं, आप विवेकानंद जी के इस इंटरव्यू को देखिए। आपका ये विवेकानंद जी का ये इंटरव्यू निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी ये कहें कि आपके काम आने वाला इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू को आप ध्यान से देखिए और साइबर ठग से आप इस इंटरव्यू को देखने के बाद बच सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ गांधी, लोकल टीवी, देवभोग।